आज हम आपके लिए लाए हैं अलाउद्दीन और जादुई चिराग की दिलकश कहानी, जहां अलाउद्दीन की बहादुरी और मोहब्बत ने जादुई दुनिया को बदल दिया। बहुत अरसा पहले की बात है। एक दूर दराज की सरजमीन थी जहां सोने के महल, सरसब्ज बागात और वसी रेगिस्तान फैले हुए थे। ये सरजमीन सुल्तानों और बादशाहों की हुक्मरानी में थी। इसी सरजमीन के एक शहर में एक नौजवान लड़का रहता था जिसका नाम अलाउद्दीन था। अलाउद्दीन अपनी माँ के साथ एक छोटे से मकान में रहता था। उनकी जिंदगी गुर्बत की चादर में लिपटी हुई थी, मगर अलाउद्दीन के दिल में हमेशा कुछ बड़ा करने की तड़प रहती थी। अलाउद्दीन एक ज़हीन और शरीर लड़का था जो अक्सर अपनी शरारतों के बाइस मुश्किल में फंस जाता था, मगर उसकी हंसी और मोहब्बत भरी मुस्कुराहट ने उसके दोस्तों और मोहल्ले के लोगों को हमेशा खुश रखा। अलाउद्दीन की माँ एक मेहनती औरत थी जो अपने बेटे की परवरिश के लिए हर मुमकिन कोशिश करती थी। वो अलाउद्दीन को अक्सर नसीहत करती, बेटे, जिंदगी में मेहनत और ईमानदारी ही कामयाबी की कुंजी है। एक दिन शहर में एक जादूगर आया जिसका नाम जफर था। जफर एक दूर दराज की सरजमीन से आया था और अपने मकसद के लिए अलाउद्दीन को इस्तेमाल करना चाहता था। इसने अलाउद्दीन के बारे में सुना था कि वो एक चालाक और शरीर लड़का है, और इसी खुसूसियत के बाइस जफर ने इसे अपनी चाल में पेशानी का फैसला किया। जफर ने अलाउद्दीन को एक सुनसान जगह पर बुलाया और कहा, नौजवान, तुम्हारे अंदर कुछ खास है। तुम्हारी किस्मत बहुत बड़ी है। अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें बेपनाह दौलत दूंगा। अलाउद्दीन ने हैरान होकर पूछा, आप मुझसे क्या चाहते हैं? जफर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक कदीम गार में ले जाना चाहता हूँ जहाँ एक चिराग है। अगर तुम मेरे लिए वो चिराग निकाल दो तो मैं तुम्हें इतनी दौलत दूंगा जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अलाउद्दीन जफर की बातों में आ गया और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। वो दोनों एक सुनसान रेगिस्तान के दरमियान में पहुंचे जहाँ जफर ने एक जादुई मंत्र पढ़ा। जमीन हिलने लगी और एक बड़ा दरवाजा खुल गया। जफर ने कहा, ये वो गार है जहां तुम्हें जाना है। याद रखो, सिर्फ तुम ही अंदर जा सकते हो, मैं नहीं। अलाउद्दीन ने सवाल किया, क्यों? जफर ने जवाब दिया, ये एक कदीम मंत्र है, सिर्फ एक खालिस दिल वाला शख्स ही इस गार में दाखिल हो सकता है। अलाउद्दीन ने हिम्मत करके गार के अंदर कदम रखा। वहां उसने एक वसी कमरा देखा जो खजानों से भरा हुआ था। सोने, चांदी और कीमती जवाहरात हर जगह बिखरे हुए थे। अलाउद्दीन हैरत ज़दा रह गया। इसने दिल में सोचा, अगर मैं यहाँ से कुछ ले जाऊं तो हमारी गुर्बत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मगर जफर ने इसे खबरदार किया था कि वो सिर्फ चिराग ही ले सकता है। अलाउद्दीन ने अपनी नजर दूर दराज कोने में एक सादा से चिराग पर मरकूज की। वो चिराग आम था, इसमें कुछ खास नहीं लगता था। अलाउद्दीन ने चिराग उठाया और इसे करीब से देखा। वो सोचने लगा, इतना ताकतवर जादूगर इस पुराने चिराग की तलाश में क्यों है? उसके दिल में शक पैदा हुआ, मगर उसने फैसला किया कि वो चिराग ले जाएगा। जब वो बाहर आने लगा तो जफर ने जल्दी से कहा, चिराग मुझे दे दो, फिर मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। अलाउद्दीन ने इनकार कर दिया और कहा, पहले मुझे बाहर निकालो, फिर मैं चिराग तुम्हें दूंगा। जफर गुस्से में आ गया और गार का दरवाजा बंद कर दिया। अब तुम यहाँ हमेशा के लिए कैद रहोगे, जफर ने कहा और वहां से चला गया। अलाउद्दीन अंधेरे में बैठा रहा, बेबस और मायूस, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। इसने चिराग को साफ करने की कोशिश की ताकि कुछ रोशनी हो सके। जैसे ही इसने चिराग को रगड़ा, एक जबरदस्त धमाका हुआ और चिराग से एक ताकतवर जिन निकला। जिन ने अपनी गरजदार आवाज में कहा, मैं चिराग का जिन हूँ, तुम्हारा खादिम हूँ और तुम्हारी 3 ख्वाहिशात पूरी करने का वादा करता हूँ। अलाउद्दीन ने हैरत से कहा, मैं चाहता हूँ कि मैं इस गार से बाहर निकल सकूं। जिन ने सर हिलाकर कहा, तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी आका। एक लम्हे में अलाउद्दीन और जिन गार के बाहर खड़े थे। अलाउद्दीन ने सोचा कि अब इसके पास जो कुछ भी है वो उसे अपनी जिंदगी बदलने के लिए इस्तेमाल करेगा। इसने अपनी पहली ख्वाहिश में खुद को एक खूबसूरत शहजादे में तब्दील कर लिया ताकि वो शहजादी जास्मीन का दिल जीत सके। शहजादी जास्मीन सुल्तान की बेटी थी और शहर की सबसे खूबसूरत लड़की थी। अलाउद्दीन ने खुद को शहजादा अली के नाम से मुतारिफ करवाया और एक शानदार महल में रहने लगा जो जिन ने इसके लिए बनाया था।
उसने सोने और जवाहरात से भरे तोहफे सुल्तान को भेजे और शहजादी जास्मीन से शादी करने की ख्वाहिश जाहिर की। सुल्तान ने इसे दरबार में बुलाया और कहा, शहजादा अली, तुम कहाँ से आए हो? अलाउद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक दूर दराज की सरजमीन से आया हूँ और मैंने बहुत सी मुहिम्मात की है, मगर मेरी सबसे बड़ी मुहिम यहाँ आने की थी ताकि मैं शहजादी जास्मीन का दिल जीत सकूं। शहजादी जास्मीन अलाउद्दीन के हसन व जमाल और उसके दलेराना अंदाज से मुतासिर हुई। इसने कहा, शहजादा अली, आपकी कहानियां बहुत दिलचस्प हैं। आपके अंदर एक खुलूस और नरमी है जो मुझे बहुत पसंद आई है। अलाउद्दीन और शहजादी जास्मीन के दरमियान एक खास रिश्ता कायम हो गया। लेकिन जफर, जो कि इस वक्त वजीर सल्तनत था, को अलाउद्दीन की गार से बच निकलने की खबर मिली। इसने धोखाधड़ी से चिराग दोबारा हासिल करने की कोशिश की। जफर ने एक पुराना फकीर का भेस बदलकर अलाउद्दीन के महल के करीब जाकर चिराग के बदले नए चिराग देने की पेशकश की। जफर ने चिराग हासिल करने के बाद फौरन जिन को बुलाया और कहा, अब जिन, मैं तुम्हारा आका हूँ। मुझे तमाम दुनिया पर हुकूमत करने की ताकत दो। जिन ने हुक्म की तामील की और जफर को जबरदस्त ताकत दी। अलाउद्दीन जादुई मदद से महरूम अपनी अक्ल और दानिश का सहारा लेकर चिराग को दोबारा हासिल करने की कोशिश करने लगा। इसने कई खतरनाक मुहिम्मात में हिस्सा लिया, हर एक पहले से ज्यादा चैलेंजिंग थी। अलाउद्दीन ने जफर के नए महल में दाखिल होने का मंसूबा बनाया। इसने अपने पुराने दोस्तों की मदद ली और महल में दाखिल होकर चिराग को दोबारा हासिल करने की कोशिश की। आखिरकार अलाउद्दीन ने जफर का मुकाबला किया और कहा, तुम्हारा दहशतगर्दी का दौर अब खत्म होता है। तुमने बहादुरी और अक्ल की ताकत को कम समझा। अलाउद्दीन ने जफर को शिकस्त देने के लिए जिनकी मदद ली। इसने अपनी आखिरी ख्वाहिश में जफर को एक जिन में तब्दील करने की ख्वाहिश की और जिन ने जफर को एक छोटे से जिन में तब्दील कर दिया और इसे एक बोतल में कैद कर दिया। अलाउद्दीन ने जादूगर को शिकस्त देने के बाद जिन को आजाद किया। तुमने मुझे आजाद और दोस्ती की ताकत दिखाई है, अलाउद्दीन ने शुक्रगुजारी से कहा। जिन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी ख्वाहिशात ने मुझे आजादी दी। अब मैं आजाद हूँ और तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। छोटिया सुल्तान ने अलाउद्दीन की बहादुरी और दानिशमंदी को देखते हुए इसे अपनी बेटी शहजादी जास्मीन के साथ शादी की इजाजत दी। अलाउद्दीन और शहजादी जास्मीन की शादी धूमधाम से हुई और अलाउद्दीन को शहजादा का खिताब दिया गया। अलाउद्दीन और शहजादी जास्मीन ने खुशहाल और मोहब्बत भरी जिंदगी गुजारी। इनकी हुक्मरानी में सल्तनत तरक्की की राह पर गामजन हुई। अलाउद्दीन ने अपनी जिंदगी में सीखा कि सच्ची खुशी और कामयाबी दौलत या ताकत में नहीं, बल्कि दोस्ती, मोहब्बत और ईमानदारी में। इख्तिताम, अलाउद्दीन और शहजादी जास्मीन की कहानी एक मिसाल बन गई और उनकी जिंदगी की कहानी नस्ल दर नस्ल सुनाई जाती रही। उनकी दास्तान ने लोगों को सिखाया कि बहादुरी, सच्चाई और मोहब्बत जिंदगी के सबसे बड़े खजाने हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो बरा करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मजीद कहानियों के लिए हमारी वीडियोस को शेयर करें।